ये पता है। और पिछली बार मैं आया था, आपको चार सद्दा दिखाया था, उसके साथ साथ में कुछ फिश पॉइंट्स थे वो दिखाए थे, और बहुत कुछ छोटे से व्लॉग वो थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, लेकिन इस दफ़ा इसको अच्छा करेंगे। ये जो आपको फ़िश पॉइंट्स दिख रहे हैं, बहुत से मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फ़िश पॉइंट्स है, आप मेरे पीछे भी दिख रहे हैं। आपको मैं बताऊँ कि वैसे हर जगह मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन स्पेशली यहाँ पे जो फ़िश पॉइंट्स है कुछ इस तरह है कि उसमें एक कैबिन टाइप, एक झोंपड़ी टाइप बनाई होती है, और यहाँ पे लोग बैठते हैं, यहाँ पे फैमिली के साथ आते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मुझे याद है सीरियसली, मैं अम्मी के साथ भी बहुत बार आया हूँ, अम्मी के साथ 2-3 बार तो मैं आया हूँ, पापा के साथ आया था, और इतना मज़ा है, मतलब इतना मज़ा आया था ना, वो बचपन का टाइम बंदे को याद हो जाए ना तो मतलब आंसू आ जाते हैं सीरियसली आंखों में। तो बहुत बड़ा वो टाइम था, कभी कभी माँ के साथ आना जाना, कभी कभी बाप के साथ आना जाना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी भी खैर वही फीलिंग्स है, लेकिन थोड़े से कम हो गए हैं, जब बंदा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ऐसे और सी चीज़ों की वजह से तो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना। आप कोई झोंपड़ी देख रहे हैं, ये पता नहीं कि किस चीज़ के से बना हुआ है, ये चीज़ तो मैं जानता हूँ, लेकिन नाम मुझे बिल्कुल नहीं याद कि ये किन चीज़ों से बना होता है जी। ये स्पेशली ये क्या, किस चीज़ से बनता है ये क्या है, क्या लूखा है। लूखा? अच्छा लूखा, पता नहीं लूखा क्या है। लूखा नहीं, ये तो मैंने देखा है। इसको पतरी नहीं, पतरी तो मैं जानता हूँ। तो मैं लूखा किसी के हम की जुबान, हमारे जुबान। अच्छा आपको मैं इसको लूखा और उस पतरी, आपको क्या लग रहा है मैं पठान हूँ या पंजाबी हूँ? पठान हूँ या पंजाब हूँ? चलो आपको बताना है कि मैं पठान हूँ या पंजाबी हूँ। पता लगता है पठान का। और जो आप देख रहे हैं इस पे की किश्तियाँ देख रहे हैं और बोट्स देख रहे हैं, सीरियसली मतलब यार कितना सजाया हुआ है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा प्यारी है यार, बहुत प्यारी है। लेकिन जो रेट वो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं। लेकिन आप इसको देखें यार, कितना प्यारा लग रहा है, सीन बहुत बड़ा प्यारा है यार। मैं फर्स्ट टाइम में एक चीज़ मैंने नोट की, रेड अंडे किसके होते हैं भाई जी? अजी ये अंडे, लेकिन अभी ये मैंने पहली बार मैंने सुर्ख अंडे देखे। ये रंग अच्छा कलर क्या है? ये मजेदार लगता है। अच्छा ये पता है। अच्छा बॉइल्ड है ऑलरेडी। अच्छा सिर्फ कलर जो अच्छा दिखे, अच्छा इसलिए मैं सोच रहा था कि यार किस तरह फर्स्ट टाइम यार रेड मैंने क्या है, रेड अंडे किस चीज़ के हो सकते हैं, मैंने किस जानवर के रेड अंडे तो नहीं दिए थे कम से कम। किश्तों के कितने पैसे ले, बोट राइड कितने पैसे लेते हैं? नहीं शॉर्ट टूर 200 नहीं वो तो 300 रुपये बता रहे हैं। मालदार नहीं हो यार अभी। और बोट यार इस हॉर्स राइडिंग किस तरह करनी है, थोड़ा सा मुश्किल है। अभी इसमें पैर डालना है, यहाँ से पकड़ो ना। और बंदा बैठ गया फर्स्ट टाइम हॉर्स पे, बियर तगल लग रहा हुआ, तगल
Akabala tabi panlus rupiah kas dicakar nih. Nanti tanya ya. अभी मैं आई थिंक आय हाय 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 ठीक बैठा हूँ यार थोड़ा सा। इस माजूम पे कितना जुल्म हो रहा है ना। खैर लेकिन इसमें ये बात नहीं है, अभी ये पैसे भी कमा रहे हैं। अभी बीच में हो गया ये कि वो 4-5 लोग थे और मतलब झगड़ा हो गया कि यार मुझे इसने ये बताया, मैंने कहा कि मैंने जिससे बात की अभी इसको देना है ना। देखिए मैं फर्स्ट टाइम यार मैं मतलब हॉर्स पे शायद मैं बैठा हूँ लेकिन इतना तेज़ वो नहीं। ये बच्चे ने क्या किया, वो बच्चा जो चला रहा था ना उसने एक बार मारा ना, बस वो बंदे को देखे बंदा डर जाता है। मतलब अभी हॉर्स का क्या भरोसा है, मतलब कि यार मुझे गिरा है और फ़ोन उसको पकड़ा दिया था, जो मेरा कैमरा था वो उसको पकड़ा दिया था। अभी हॉर्स का क्या पता यार कि क्या करे। खैर मज़ा आया और उन्होंने जो पैसे लिए तो तकरीबन अगर डॉलर्स में बताऊं तो हाफ़ से भी कम डॉलर, अगर मैं पाकिस्तानी रुपये में बात करूं तो तकरीबन 80 रुपीज़ उन्होंने लिए। सुबह का जो तो मेरा था ना मूड अच्छा नहीं था और घर से निकलते हुए वो सर्दी भी लग रही थी। अभी मतलब मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ और अपने ट्रिप के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अभी यहाँ से जाएंगे, अभी यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे पेशावर और पेशावर में बहुत चीज़ें करनी है। जो भी करना है वो आपको मैं प्लान में बताता रहूँगा। और पीछे ये देखें, नॉर्मली चारसदा की बात की जाए ना तो चारसदा में 3 रिवर बहते हैं और 4 वॉल सिटी कहते हैं। अभी ये 4 वॉल सिटी चारसदा को क्यों कहते हैं इसका रीज़न मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन 3 रिवर जो है जिंदी रिवर है, उसमें काबल रिवर है, इसमें एक और रिवर है जो इंडस रिवर में जाके फिर उसमें मर्ज हो जाते हैं। यू नो जो यहाँ पे रिवर्स है, जितने भी रिवर्स है, अब मतलब आप इंडस रिवर की बात की जाए या काबल रिवर की जाए, ये जितने भी बड़े बड़े रिवर्स है इरिगेशन का सबसे बड़ा सोर्स है, मतलब इसे इरिगेशन की जाती है। और आपको पता है कि चारसदा मतलब इतनी बड़ी सिटी तो है नहीं, डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वजह कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव वगैरह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इतने पीछे है ना, इतने पीछे मैं आपको बता नहीं सकता, बिल्कुल पीछे है यार। अभी भी ना मतलब किसी घर में जाते हैं ना, कि कभी किसी घर में जाते हैं तो वो 100 वाट बल्ब जो होता है वो आपको मिलेगा। मतलब यार कितने यार 20 कम से कम 15 साल 10 साल हो गए अब ये लोग यूज़ नहीं करते यार। इसके बाद एनर्जी सेवर आ गया था, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। आप बोट्स को देख ले यार, बिल्कुल सीधा क्या कहते हैं, दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत। और एक चीज़ मैं भूल गया कि आपने यहाँ आना कैसे है। बहुत इजी है, मर्दान से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर और पेशावर से भी तकरीबन 21 किलोमीटर दूर आपको ये जगह मर्दान और पेशावर के दरमियान बिल्कुल मिलेगी। बहुत खूबसूरत जगह है, एक बार ज़रूर आइए। ये मैं भूल गया था कि मैं आपको लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ वहाँ से आप चेक कीजिए, फैमिली के साथ आइए, अपना अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मैंने वो बोट वाली चीज़ मैंने क्यों कैंसिल की। ये पीछे कुछ बोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, शायद आपको नज़र आए या नहीं आए। वो कुछ अब वो पानी वाले मोटरसाइकिल्स होते हैं ना, नाम में भूल गए, मैं पानी वाले मोटरसाइकिल कहता हूँ ये मेरे मुंह पे आ जाते हैं पानी वाले मोटरसाइकिल। वो भी रिसेंटली कल बता रहे थे कि
एक बंदे पे वो अपसाइड डाउन हो गया था और ज़ख्मी भी हो गया था अपनी शायद खामखा। मतलब मस्त बात है यार, मतलब एक बंदे पे ये बिल्कुल उलट जाती है और कुछ मसला भी आ गया था, तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं लेने, ख़तरा है। उन्होंने ख़ुद बताया यार, मतलब एक बंदे ने ख़ुद बताया कि यार इसको नहीं लेना क्योंकि ख़तरा है इसमें। मैंने कहा चलो मैं हॉर्स राइडिंग करूँगा, अच्छा है, और ये एरिया में देख लूँगा। काका जी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और अभी चाय भी पिला रहे थे, तो अजय आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा की। हाँ, थैंक यू सो मच। भी बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, हम कभी कभी कहते हैं ना कि दुनिया में ऐसे लोग हैं, लेकिन कभी कभी आपको पराये भी ऐसे लगते हैं ना, अपने लगते हैं। अभी मैं कहा, काका जी कहा, लेकिन फिर भी ऐसी जान पहचान बन जाती है कि बंदा फिर हमेशा जान लेता, हमेशा बंदे को रहता है याद। और हिस्ट्री भी बताई, बहुत कुछ सीखा काका जी से, बहुत ज़्यादा सीखा, बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये वीडियो का लास्ट पॉइंट था, पेशावर जाएंगे यहाँ से, और वीडियो का लास्ट पॉइंट था, एक लास्ट क्लिप था कि मैं आपको दिखाऊँ ज़रूर, क्योंकि कभी हमें बहुत चीज़ें हम देख लेते हैं, तो बोट राइड करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हम कर लेते हैं, टूर्स लगा लेते हैं, ट्रिप, लेकिन कभी कभी ऐसे बंदे को हम भूल जाते हैं जो हमें याद रखते हैं हमेशा। अगर जिन्हें ऑफ़र किया कि हमेशा आइए और बहुत कुछ चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ें ये बता रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ मेरी कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, ये वीडियोस बना रहे हैं, तो बहुत कुछ। और एक बात और काका जी ने जो मुझे बताया ना कि बड़ी अजीब बात मुझे पता नहीं कि कभी कभी एक्सपेक्टेशन से कुछ और हो जाता है। काका जी, दिस इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब कि आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब कि आप ये किताबों में आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ये घूमने में आपको मिलेगी। काका जी ने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किताबों में नहीं होती है, और इसको कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सीरियसली इतनी तालीम के बाद मुझे ये पता नहीं थी, आपसे मुझे पता चली नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। और बड़ी डांट मिल जाती है बंदे को ना, कि ऐसे बंदे मिल जाते हैं कि ट्रिप शुरू करने से पहले मैं काका जी बहुत ज़्यादा डर हुआ था। आज पता नहीं क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आया, आपसे मिला, बड़ा अजीब लगा कि बंदे ऐसे मिल जाते हैं ना कि एक ट्रिप नहीं, दो नहीं, हज़ारों ट्रिप पे बड़ी डांट से आप कर